नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्रिक फिगर। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को कहा जाता है। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चैम्फर। क्या कहा जाएगा? चैम्फर कहा जाता है। और समोच्च रेखाएं या परिरेखाएं उस वक्र को कहते हैं जिस रेखा पर ऊंचाई का मान जो है वो समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितल। द्वितल कोण दो तलों के बीच का कोण होता है और द्वितल कोण त्रिआयामी यानी 3D कोण का चित्र है। दो समतलों के परस्पर काटने से बना कोण जो तीसरे समतल पर लंबता होता है। क्या लंबता होता है? स्प्लाइन है। क्या है? स्प्लाइन एक वक्र होता है जो दो या अधिक विशिष्ट बिंदुओं को जोड़ता है या जिससे दो या अधिक बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि खाली स्थान एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह में समकोण पर नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा बेवल। क्या है? बेवल एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह में समकोण पर नहीं होता है। बर्नियल बेवल चांद का एक सटीक उदाहरण है जो कोणों को मापने के लिए बना है। नेक्स्ट है अधिक कोण खाली स्थान होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण जो कहते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। क्या है? और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। समकोण जो 90 डिग्री के हो। सरल कोण एंड ऋजु कोण बराबर 180 डिग्री होता है। बृहद कोण किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। नेक्स्ट है खाली स्थान वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर में इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखीय रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये अंतर्वलित यानी इवोल्यूट होगा। अंतर्वलित वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर में इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखीय रहता है। यानी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई खाली स्थान एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। आंसर हो जाएगा त्रोचोइड। क्या है? त्रोचोइड जो है एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा जो है तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। इस सरल रेखा पथ या त्रिज्या पर वृत्त या चाप का निर्माण जो है वो क्या करता है। त्रोचोइड को ग्रीक अर्थ व्हील होता है। क्या होता है? व्हील होता है। इंग्लिश लिखाता है किस तरह? तो इस तरह। इसका मतलब होता है व्हील। किसी सामान्य द्वादश फलक में 12 समरूप खाली स्थान फलक होते हैं और आंसर हो जाएगा बी, पंचभुजीय होते हैं। क्या है? पंचभुजीय। किसी सामान्य द्वादश फलक में 12 समरूप पंचभुजीय जो है वो फलक होते हैं। नेक्स्ट है संकेतन इतना का अर्थ क्या है? इतना का अर्थ है 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। क्या है? 6 इकाई जो है व्यास के 2 वृत्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण जो है समकोण नहीं हो? तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या है? समचतुर्भुज। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसका कोई कोण जो है समकोण नहीं हो। ये जो बना हो इस तरह का। क्या? इस तरह का। तो आंसर हमारा होगा ए। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? ये कई बार पूछा जाता है। पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई यानी 180 बटा 22 बटा 7 यानी 180 गुना 7 बटा 22। इसका वैल्यू होगा 57.27 लगभग। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष यानी एक्सिस आधार पर लंब होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राइट सॉलिड। क्या है? समकोण ठोस के अक्ष के आधार पर लंब होता है। इसका उदाहरण है प्रिज्म है, शंकु है, बेलन है आदि। ऑब्लिक सॉलिड के अक्ष आधार से लंब न होकर किसी अन्य कोण पर झुके हुए होते हैं।
किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका हुआ होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑब्लिक सॉलिड। क्या है? ऑब्लिक सॉलिड होता है। निम्न में से किस सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? और इसका आंसर होगा रेगुलर सॉलिड। क्या है? रेगुलर सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं। राइट सॉलिड के अक्ष अपने आधार पर लंब होते हैं, जैसे शंकु, बेलन आदि। और ऑब्लिक सॉलिड के अक्ष किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? और इसका आंसर होगा पॉलीहेड्रा कहते हैं। क्या है? पॉलीहेड्रा कहते हैं। जिस समतल सतहों से मिलकर पॉलीहेड्रा बने होते हैं उसे फलक कहते हैं। क्या है? फलक कहते हैं। और फलक के सिरे जहां पर मिलते हैं उसे किनारे कहते हैं। क्या है? किनारे कहते हैं। नेक्स्ट है, इस सॉलिड में समबाहुभुज त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन। क्या है? टेट्राहेड्रॉन ठोस में समबाहुभुज त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। ऐसा ठोस जिसमें 4 समतल फलक होते हैं। इसमें चारों फल के त्रिभुजाकार होता है, जिसमें 3 फलक एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। हेक्साहेड्रॉन के 6 बराबर आकार के जो है फलक होते हैं। चित्र में कुल सॉलिड दिए गए हैं, इनमें इसमें से हेक्साहेड्रॉन चुने। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इसमें जो है 6 समान वर्गाकार जो है फलक होता है। प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा वर्ग और आयत दोनों, यानी ए और बी दोनों। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा आधार के आकार के अनुसार जो है वो रखे जाते हैं। आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। एक ठोस जिसका अक्ष दोनों संदर्भ तलों में अवनत हो, उसके परिक्षेप प्राप्त करने के लिए कितने स्टेजों की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या है? 3 स्टेजों की आवश्यकता होती है। एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित हो तो क्षैतिज तल में प्राप्त इसके प्रक्षेप होंगे। और इसका आंसर होगा समान आकृति के होंगे। क्या है? समान आकृति के होंगे। विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है विकास। क्या है? विकास। वह नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वह क्या है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो चतुष्फलक। क्या है? चतुष्फलक। 4 या 4 से अधिक फलकों से मिलकर बने ठोस बहुफलक कहलाते हैं। चतुष्फलक में 4 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। अब वर्गाकार सूची स्तंभ पिरामिड में 5 फलक होते हैं। ये सब ध्यान रखेगा। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है? और इसका आंसर हो जाएगा आयताकार होती है। 8 एक समान लंबाई वाले भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी ठोस आकृति बनती है? और इसका आंसर होगा ऑक्टाहेड्रॉन। क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन बनती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को खाली स्थान कहते हैं। तो वो कहते हैं बहुभुज कहते हैं। क्या है? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की पहचान इससे भुजाओं की संख्या से होती है। और बहुभुज 2 प्रकार के होता है, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है, और विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। इसका सही नाम बताइए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर जो है वो चतुर्भुज हो जाएगा। दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से सप्तभुज को पहचानना है। क्या है? सप्तभुज को पहचानना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज कौन है? सी में। समानता हेप्टागोन की खाली स्थान भुजाएं होती है। और इसका आंसर हो जाएगा 28 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा 7। हेप्टागोन की 7 भुजाएं होते हैं। ऐसा समतलाकृति जिसमें 7 भुजाएं से घिरे हो, इसके सभी भुजाएं बराबर होता है, और इसकी 2 भुजाएं जो है 51.5 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। कौन सा चित्र हेक्सागोन है? क्या है? हेक्सागोन है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना गुजरे वो कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा वो कहलाती है जीवा। क्या है? जीवा। अगर इस तरह के वृत्त है और यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ से गुजरने वाली या कोई यहाँ से गुजरने वाली, ये सभी क्या है? जीवा है। वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं, वृत्त के परिधि के अंश को क्या कहते हैं? वो चाप कहते हैं। क्या है? चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के अंश को चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को चाप कहते हैं।
वृत्त के चाप एवं उससे संबंधित जीवा से बने वृत्त के भाग को वृत्तखंड कहा जाता है। एक वृत्त में डिग्री होती है तो 360 डिग्री होती है। कितना होती है? 360 डिग्री होती है। त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज में 360, पंचभुज में 540, षष्ठभुज में 720। अगर अर्धवृत्त पूछ दे तो 180 डिग्री होता है। निम्न में से न्यून कोण है? कौन है? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। इन सतहों को विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा पिरामिड। क्या है? पिरामिड। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है वह क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा समकोण ठोस आकृति कहलाता है। क्या है? समकोण ठोस आकृति। 3 से अधिक तलों या समतल सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा पॉलीहेड्रॉन। क्या है? पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। यह एक बहुफलक होते हैं या एक समतल बहुभुज सतह सीधे किनारों तथा जो है 3 कोनों या कोनों के साथ 3D ठोस होता है। पॉलीहेड्रॉन एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं। एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑक्टागोन। क्या है? ऑक्टागोन। नियमित बहुभुज होते हैं तो वो क्या होते हैं? 4 से अधिक भुजाओं वाले। 4 से अधिक जो है वो भुजाओं वाली होती है। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आंतरिक को समान होते हैं समबहुभुज कहा जाता है। चित्र में कौन सा ठोस समतल सतहों से घिरा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए। क्या है? ए। यह षष्ठभुज का चित्र है। इसमें 6 भुजाएं होते हैं और इसके सभी भुजाएं बराबर तथा 2 संलग्न भुजाएं 60 डिग्री पर झुकी हुई है। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। पिरामिड के आधार के प्रत्येक कोण तथा शीर्ष मिलकर एक त्रिभुजाकार फलक जो है वो बनाते हैं। इसके आधार जो है बहुभुज तथा शेष सभी त्रिभुजाकार फलक के बिंदु पर मिलते हैं। पिरामिड के आधार के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा पिरामिड के अक्ष कहलाता है। 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा? आंतरिक कोण बराबर फार्मूला होता है n × 2 - 4y(n × 90 डिग्री। n बराबर क्या है? 12 है। तो 12 × 2 - 4 बटा 12 × 90 यानी 20/12 बराबर 20/12 × 90 बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस समबाहुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दे तो समबाहु त्रिभुज बनती है और इसका आंसर हो जाएगा षष्ठभुज। क्या है? षष्ठभुज। किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपर हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम। समतल आकृति की 4 से ज्यादा भुजाएं होती है। सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण एक दूसरे से बराबर है। समतल आकृति का नाम क्या है? और इसका आंसर होगा साधारण बहुभुज। क्या है? साधारण बहुभुज। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है। क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है 180 डिग्री। कोण का योग बराबर आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण। चित्र में ठोस वस्तु का नाम बताइए। क्या है? ठोस वस्तु का नाम बताइए। तो यह है घनाभ। क्या है? घनाभ है। दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड को पहचानना है। क्या है? पेंटागोनल पिरामिड को पहचानना है। तो हमारे पास जो पेंटागोनल है वो ये है। अब देख सकते हैं इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये पेंटागोनल कौन है? तो ये सी है। बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं। कौन सा प्लेन नोनागोन है? क्या है? नोनागोन है। और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देख लीजिए, ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नोनागोन 9 होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। इसमें 9 सरल रेखा होगा। इसे नवभुज भी कहते हैं। समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। एक समभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। नीचे दिए गए रेखा चित्र में हेक्सागोनल पिरामिड जो है पहचानिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सपाट चित्र हेप्टागोन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 52 के बी हो जाएगा। यह आयताकार या वर्गाकार पिरामिड होता है
जो दिया हुआ है आंसर बी हो जाएगा। कौन सा प्लेन चित्र पेंटागन है? क्या है? पेंटागन है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 पेंटागन। त्रिकोणीय पिरामिड को पहचानिए। इसमें त्रिकोणीय कौन है? तो 1 2 3। आंसर जो हमारा होगा 54 के ए होगा। घन के सभी फलक कैसे होते हैं? और इसका सही आंसर होगा सी, वर्गाकार होते हैं। क्या है? वर्गाकार होते हैं। पॉलीगॉन का नाम है, पॉलीगॉन के जो नाम है वो क्या है? हेप्टागन। क्या है? हेप्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन। षष्ठभुज के आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं? षष्ठभुज के आंतरिक कोण जो है वो कितने डिग्री के होते हैं? तो ये 120 डिग्री के होते हैं। कितना? 120 डिग्री के। आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। ये अच्छा सरल रेखाओं से जो है वो घिरी होती है। इसके सभी भुजाएं बराबर तथा दो कोण 60 डिग्री पर स्थित होते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को खाली स्थान कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभुज कहते हैं। क्या है? बहुभुज कहते हैं। दी गई ज्यामितीय रचनाओं में सप्तभुज को पहचाना है। 7 भुजाओं वाला को पहचाना है। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इसके दो संलग्न भुजाएं जो है 51.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी समतल आकृति नवभुज है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, समान हेप्टागन की खाली स्थान भुजाएं होती है। और इसका आंसर हो जाएगा 7। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेप्टागन मतलब 7। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है। और इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। क्या होता है? आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो है योग होता है 180 डिग्री के बराबर। एक द्वादश फलक में फलकों की संख्या होती है। और इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या है? 12 होती है। क्या है? 12 होती है। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 होती है। क्या है? 6 होती है। अक्ष या आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा समकोण ठोस आकृति। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने सतह होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 सतह होती है। क्या? 4 सतह होती है। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है वह क्या कहलाती है? और इसका आंसर होगा समकोण ठोस आकृति। खाली स्थान मापन के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा गोलाई। ज्यामितीय प्रतिरूप की मानचित्रण में खाली स्थान सम्मिलित है। और इसका आंसर होगा अनुपादकीय मानचित्रण और घूर्णी मानचित्रण, दोनों सी। वह सतह जिसमें दो सतहों को मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है कहलाती है। और इसका आंसर होगा समतल सतह। क्या है? समतल सतह। निम्न में कौन सी द्विविमीय आकृति है? और इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा द्विविमीय आकृति? तो वो होगा आयत। आयत जो है वो 2D आकृति है। शंकु बेलन गुहा, ये गोला, शंकु बेलन और गोला जो है वो 3D आकृति है। आयत 4 भुजाओं से घिरा होता है। न्यून कोण का मान होता है, कितना होता है? तो 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण का मान होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। उस कोण को पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से ही अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उस कोण की पहचान कीजिए जिसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। एक्स के अंकित किए गए कोण का क्या नाम है? तो ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से भी बड़ा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 76 के, तो वो हो जाएगा बृहत कोण हो जाएगा। क्या है? बृहत कोण हो जाएगा। 180 डिग्री के मान को सरल कोण कहते हैं। क्या है? सरल कोण कहते हैं। और 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम हो उसे क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। उस कोण को पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो। तो ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है, ये 180 से अधिक है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 77 के, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कौन अल्फा तथा बीटा है? अल्फा तथा बीटा क्या है? तो समीपवर्ती कोण है। क्या है? समीपवर्ती कोण है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दो रेखाओं के बीच का कोण जो है वो 180 डिग्री तथा कोई भी मान ले सकता है। इसे कोटिपूरा कोण कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। विकल्प में बी जो है दर्शाया गया कोण क्या है? कोटिपूरा कोण है। दो रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तक होता है, इसे पूरा कोण भी कहते हैं। और इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नीचे दिए गए चित्र में कौन एक कोटिपूरक कोण है? और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। जिस समवर्ती क्या है? जिस समवर्ती कोण का योग 180 डिग्री होता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या है? समपूरक कोण।
नीचे दिए गए कोणों में समपूरक कोण की पहचान करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री हो रहा है। आंसर जो हमारा होगा 82 के सी, ये हो जाएगा समपूरक कोण। कोण अपने माप के द्वारा जाने जाते हैं, कौन सा चित्र बृहद कोण प्रदर्शित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो 180 डिग्री से बड़ा हो वो बृहद कोण कहलाता है, 360 से कम हो। विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं, तो वो होता है 3 असमान भुजाएं होते हैं। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। और इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वो हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज। क्या है? न्यूनकोण त्रिभुज। चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम बताना है। क्या है चित्र में? तो ये तीनों भुजाएं जो असमान है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या है? निम्न चित्र में किस प्रकार के त्रिभुज दर्शाया गया था? तीनों जो है वो कोण बराबर हो, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। आंसर हो जाएगा 88 के डी। निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है? कौन जो है अधिक कोण त्रिभुज है? आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक जो कोण होना चाहिए वो 90 से अधिक होना चाहिए, तो वो है कौन सा? ये आंसर होगा डी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो वो होता है 360 डिग्री होता है। क्या है? 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोण का योग कितना होता है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। वह चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर तथा समानांतर है और चारों कोण समकोण है कहलाता है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वर्ग। नीचे दिए गए चित्र में समचतुर्भुज की पहचान करना है, तो वो है कौन सा? समचतुर्भुज है बी। वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इस तरह के वर्ग है और ये यहाँ से एक ये विकर्ण बना, एक ये विकर्ण बना, तो इन दोनों जो समद्विभाजित कर रहा है ये 90 डिग्री पर। विपरीत भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती है तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस आकृति को सही नाम क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। कौन सी आकृति वर्ग को प्रदर्शित करती है? सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए। उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर है, कोण समकोण नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा? समानांतर चतुर्भुज। निम्न में कौन सी आकृति समलंब चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, तो 97 का जो हो जाएगा डी जो है वो समलंब चतुर्भुज होता है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसके चारों भुजाएं समान होता है और इस चतुर्भुज के आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर तथा असमान होता है। चतुर्भुज उनके आकार से जाने जाते हैं, इसमें समचतुर्भुज कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर है और विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, आकृति का नाम बताइए। तो वो है पैरेललोग्राम। 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं, इसको कहते हैं बहुभुज कहते हैं। क्या है? बहुभुज। समान हेप्टागोन की खाली स्थान भुजाएं होती है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होती है 7 होती है। क्या है? हेप्टागोन की 7। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा त्रिज्याखंड। क्या है? त्रिज्याखंड। कह रहा है वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं, जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। यह 2 त्रिज्या एवं 1 चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र होता है। यह 2 त्रिज्यखंड एवं चाप के अंदर होता है। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए रेखाचित्र में छायांकित भाग का नाम बताइए, तो वो है त्रिज्यखंड। क्या है? ये जो है वो देख लीजिए त्रिज्यखंड है। निम्न चित्र में वृत्त के छायांकित भाग का नाम बताइए और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये है वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड है। किसी वृत्त की परिधि का 1/360 डिग्री भाग खाली स्थान के बराबर होता है और इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री के बराबर होता है। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा जीवा। ये जो है वो क्या है? वो जीवा है, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरा है, जीवा। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा सी वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। और जीवा केंद्र से होकर गुजरती है लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। चित्र में एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया गया जिसके केंद्र अलग अलग है, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं इंसेंट्रिक सर्कल। क्या है? इंसेंट्रिक सर्कल। इसमें एक वृत्त के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र होते हैं। निम्न चित्र में 3 वृत्त दर्शाए गए, तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं? ऐसे वृत्तों को जो कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या है? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक वृत्तों के केंद्र एक ही हो उससे वृत्त का संकेंद्र कहते हैं। इस वृत्त का सबसे अच्छा उदाहरण बॉल बेयरिंग होता है। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है
आंसर होगा सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट को वृत्तखंड भी कहते हैं। दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है और उसे नियता कहलाते हैं। क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस कहते हैं। क्या है? फोकस कहते हैं। परवलय के लिए उत्केंद्रा ई का मान क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। 113 के जो है वो डी हो जाएगा। ई बराबर जो है वो 1 होता है। परवलय के लिए उत्केंद्रा ई का मान क्या होता है? 1 होता है। परवलय एक 2D वक्र है। अति परवलय के लिए उत्केंद्रा का मान क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ई ग्रेटर देन 1 होता है। क्या है? ई ग्रेटर देन 1 होता है। इनमें कौन सी मान बृहत कोण की है? कौन सी मान बृहत कोण की है? 115 के जो है वो डी होगा। 180 डिग्री से बड़ा जो होगा वो बृहत कोण होगा, तो डी होगा। अंडाकार आकृति के वृत्त निम्न में से कहते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दीर्घ वृत्त कहते हैं। क्या है? दीर्घ वृत्त। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा की दूरी को क्या कहते हैं? तो वो जीवा कहते हैं। क्या है? जीवा। जो कोण 180 डिग्री के हो उसे निम्न में से कोण कहते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा कोण कहते हैं। क्या है? सीधा कोण कहते हैं। ये जो है सीधा कोण कहते हैं। कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उस त्रिभुज का नाम निम्न में से जिसकी दो भुजाएं समान होती हो, तो वो होगा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। चार भुजाओं से बनी हुआ आकृति जिसकी भुजाएं समान हो लेकिन समकोण पर नहीं हो कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाएं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा चारों अंतःकोण समान हो और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आयत कहते हैं। क्या है? आयत कहते हैं। 121 के बी हो जाएगा। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा चारों अंतःकोण समकोण हो, आयत कहलाता है। एक लंब पिरामिड को ऊपर से किसी स्थान पर क्षैतिज प्लेन पर काट दिया जाए तो उसके नीचे का भाग खाली स्थान जो है वो कहलाता है। एक लंब पिरामिड के ऊपर से किसी स्थान पर क्षैतिज प्लेन पर काट दिया जाए तो उसके नीचे का भाग कहलाता है और इसका आंसर हो जाएगा फ्रस्टम कहलाता है। क्या है? फ्रस्टम कहलाता है। 6 पहलुओं वाली ठोस आकृति खाली स्थान कहलाती है, तो वो कहलाती है घन। समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाएं खाली स्थान होती है, तो वो होती है असमान। निम्न में से न्यून कोण को छांटना है। न्यून कोण कौन है? तो जो 90 डिग्री से कम हो तो ये 32 डिग्री। 90 से अधिक से 80 से कम किसी भी मान का कोण कहलाता है, तो वो कहलाता है अधिक कोण। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 126 के बी होगा। 180 डिग्री के कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? और इसका आंसर होगा सरल कोण कहलाता है। 192 डिग्री का कोण जो 180 से बड़ा हो वो क्या है? 192 डिग्री कोण, तो रिफ्लेक्स कोण। क्या है? कहाँ पे है? रिफ्लेक्स कोण। समकोण नहीं होगा, सरल कोण नहीं होगा, संपूर्ण कोण नहीं होगा, रिफ्लेक्स कोण होगा। निम्न में से किस कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सरल कोण का। निम्न में से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है? तो वो हो जाएगा अधिक कोण। संपूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का मान जो है 60 डिग्री। किस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सरल कोण। 72 डिग्री के कोण का कोटि पूरा कोण क्या होता है? 72 डिग्री के कोण का पूरा कोण क्या है? दोनों को जोड़ के जो है वो 90 आना चाहिए, तो 90 माइनस 72 घटा देंगे, ये 18 डिग्री आ जाएगा। यही है कोटि पूरक, सी हो जाएगा। 133 के सी होगा। 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा और इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। क्या है? 40 डिग्री के समपूरक कोण जो है 40 डिग्री। जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक होता है। 180 माइनस 40 करेंगे तो यही 140 आएगा। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी का परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। आंसर हो जाएगा वृत्त। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? व्यास। त्रिज्या होती है तो व्यास की आधी होती है। आंसर हो जाएगा 137 के बी हो जाएगा। वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा जो है वो कहलाती है स्पर्श रेखा। वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण पर निर्भर करता है, तो वो है सेक्टर। वृत्त के विभिन्न भागों के हमें के नाम लिखे। क्या है? विभिन्न भागों के नाम लिखे। तो ये जो है वो क्या है? चाप कर्ण है। क्या है? चाप कर्ण है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या है? व्यास हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या हो जाएगा। और हमारे पास जो है ये आ जाएगा वो क्या है? ये परिधि हो जाएगा। क्या है? परिधि हो जाएगा। और चाप यहाँ पर जो अगर देखा जाए इस तरह के हम एक देते हैं तो ये जो हो जाएगा ये जीवा हो जाएगा। क्या है? जीवा हो जाएगा।
यहाँ पर जो ये हो रहा है स्पर्श रेखा हो जाएगा, क्या स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये त्रिभुज है तो इसके तीनों आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। विषम बाहु त्रिभुज के कोण होते हैं तो प्रत्येक अलग अलग होते हैं, क्या है? प्रत्येक जो है वो अलग अलग होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, क्या होता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होगा और 180 डिग्री के भी बराबर होना चाहिए, तो 60-60 होगा। आंसर होगा डी। यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री हो तो दूसरा कोण क्या होगा? तो समकोण में एक 90 है और एक 40 है, और जोड़ के हमें क्या आना है? तो वो 180 आना है। तो x बराबर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30, ये हो जाएगा 50 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा 146 के सी हो जाएगा। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हुए परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आंसर हो जाएगा बी वर्ग। समचतुर्भुज के लिए कौन सी गुण मेल खाता है? और इसका आंसर हो जाएगा, इसके विकर्ण असमान होते हैं, बस समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, क्या है? सी। नेक्स्ट है, इन आकृतियों के जो विकर्ण समान होते हैं, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग और आयत दोनों। वर्ग और आयत के विकर्ण समान होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें आंसर। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। सी और डी दो आंसर इसके होंगे। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज की आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। इन आकृतियों के दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, और इसका आंसर होगा समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। यदि एक वर्ग के कोण 90 डिग्री से कम या ज्यादा कर दे तो बनी आकृति कहलाएगी, क्या कहलाएगी? समचतुर्भुज कहलाएगी। यदि एक आयत के समकोण का कम या ज्यादा कर दे तो नई बनी आकृति कहलाएगी, क्या कहलाएगी? समानांतर चतुर्भुज। इन आकृतियों के केवल आमने सामने के कोण समान होते हैं, तभी कोण समान नहीं होते हैं। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। सी और डी दोनों। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन का यह गुण नहीं होता है, तो कौन है? तो इसकी भुजाएं असमान होती है, डी हो जाए। समबाहुभुज की भुजाएं असमान नहीं होता है, समबाहुभुज के सभी भुजाएं समान होता है, इसके सभी आंतरिक कोण समान होते हैं। समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान होता है जिसकी भुजाओं की संख्या n हो, इसका जो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। सम अष्टभुज का आंतरिक कोण होता है, तो सम अष्टभुज का आंतरिक कोण जो है 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। इसमें 8 भुजाएं होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर तथा दो संलग्न भुजाओं का कोण जो है 45 डिग्री होता है। अब तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। सम बहुभुज के भुजा एवं त्रिज्या समान होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी अष्टभुज। क्या है? अष्टभुज के भुजा एवं त्रिज्या जो है वो समान होता है। अष्टभुज 8 सरल रेखाओं से घिरी होती है। अगला प्रश्न है, पंचभुज के बाह्य कोण क्या होगा? तो सबसे पहले आंतरिक कोण निकालना है। क्या है? आंतरिक कोण निकालना है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू कितना होता है? 180 डिग्री। अब बटा n करते हैं तो एक आंतरिक कोण का निकल जाएगा, तो ये क्या है? पंचभुज 5 - 2 गुना 180 बटा 5 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? तो इससे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108 डिग्री के बराबर। क्या? 108 डिग्री के बराबर। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कितना? अंतःकोण। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर कितना हो जाता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अब ये 108 डिग्री अंतःकोण निकल गया, बाह्य कोण यहाँ से निकल जाएगा। बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा 159 के ए 72 डिग्री हो जाएगा। जो जो समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या रहती है त्यों त्यों उसके आंतरिक कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। उस समबाहुभुज के कोणों के बिंदुओं का केंद्र से मिला दे तो बनी आकृतियां समबाहु त्रिभुज होती है, तो वो होती है षष्ठभुज। समान बहुभुज का बाह्य कोण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी 40 डिग्री होता है। समनवभुज के बाह्य कोण 40 डिग्री होता है। नवभुज में 9 भुजाएं से घिरी होती है। नवभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसकी दो भुजाएं जो है 40 डिग्री पर झुकी होती है। अब 9 भुजा है, 9 से गुना कर दीजिए, 9 × 36 360 डिग्री। सम पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा, आंसर हो जाएगा 510 डिग्री। क्या हो जाएगा? 510 डिग्री
हो जाएगा। सम पंचभुज के आंतरिक कोण का योग 500 कितना होता है, 540 डिग्री होगा। क्या है, 540 डिग्री होगा। इसके दो संलग्न भुजाएं जो है 720 डिग्री पर झुकी होती है, अर्थात बाह्य कोण का मान 72 डिग्री होता है और इसके एक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री होता है। इसलिए पंचभुज के आंतरिक कोण का मान 108 गुना 5 कितना हो गया, 540 डिग्री। आंसर हो जाएगा ए होगा। समनभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वो हो जाएगा 1260 डिग्री। क्या है, 1260 डिग्री। इसका आंतरिक कोण जो है 140 डिग्री का हुआ, 140 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 1260 डिग्री हो जाएगा। क्या है, 60 डिग्री हो जाएगा। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान हमें ज्ञात करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होगा, तो वो हो जाएगा 150 डिग्री के बराबर होगा और बाह्य कोण प्रत्येक कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर। सम सप्तभुज के आंतरिक कोण होता है, इसका जो आंसर होगा वो कितना आता है, सम सप्तभुज कह रहा है। जिस बहुभुज के सातों भुजाएं समान होता था, सातों अंतः कोण समान हो, उसे माने कहते हैं सप्तभुज। सप्तभुज के अंतः कोण की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 7 माइनस 2 गुना 180, 5 गुना 180। क्या है, 5 गुना 180, 18 पचे कितना हो जाएगा, 90, 18 पचे 90, ये 900 हो गया। और आंतरिक कोण का है तो बटा n से भागा देते हैं, यानी 900 बटा 7 कितना होगा, 128.57। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्न में से त्रियामी 3 डायमेंशन आकृति को छाटे। यहाँ जो घन है वो क्या है, 3D का है, यानी 3D आकृति है। आंसर हो जाएगा सी। 3 से अधिक समतल सतहों वाले सॉलिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। क्या है, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन को प्रिज्म भी जो है कहा जाता है। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज वाले 4 फेस होते हैं। आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन। क्या है, टेट्राहेड्रॉन। हेक्साहेड्रॉन को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो वो है घन के नाम से। निम्न में से किस सॉलिड के फेस वर्गाकार होते हैं, क्या है, वर्गाकार होते हैं, तो हेक्साहेड्रॉन। क्या है, हेक्साहेड्रॉन। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के 4 फेस होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेट्राहेड्रॉन। क्या है, टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर पिरामिड के फेस इस प्रकार के होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज। पिरामिड को उनके इस भाग के आकार के अनुसार नाम दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आधार। पिरामिड के शीर्ष बिंदु को इस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है अपेक्स। क्या है, अपेक्स। पिरामिड के समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की झुकी सतह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेस। पिरामिड के अपेक्स को आधार के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को इस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है एक्सिस। क्या है, एक्सिस। पॉलीहेड्रॉन के इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो है प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म के फेस इस आकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या है, आयत के भी होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के भी होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी और डी दोनों। इस सॉलिड के दोनों सिरे समान आकृति के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म में एक्सिस दोनों सिरों पर लंब होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा राइट प्रिज्म। क्या है, राइट प्रिज्म। ऑब्लिक प्रिज्म में होते हैं, क्या होते हैं, एक्सिस आकार पर झुका होता है। आंसर हमारा होगा बी, एक्सिस आकार पर झुका होता है। वर्ग या आयत को इसकी एक भुजा पर घुमाया जाए तो यह आकृति बनती है, क्या बनती है, तो वो बनती है सिलेंडर। शंकु का निर्माण होता है जब क्या होगा, समकोण त्रिभुज के लंब के चारों ओर घुमाया जाए। जब अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाया जाए तो यह आकृति बनती है, वो है गोला। निम्न में किसके घुमाने पर कोण बनता है, आंसर हो जाएगा बी। क्या है, बी। दिए गए आकृति में पिरामिड को छाटना है, क्या है, पिरामिड को छाटना है, तो ये हो जाएगा बी। जब किसी कोण या पिरामिड को आधार के समानांतर काट देते हैं तो नीचे का बचा भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रस्टस। क्या कहलाता है, फ्रस्टस कहलाता है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। 189 के सी बाह्य कोण पूछ रहा है। अंतः कोणों का योग अगर पूछता, अंतः कोणों का योग, तो ये होता है 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। वृत्त की आकृति क्या है, आंसर हो जाएगा 4D। वृत्त की जो आकृति है वो 4D में काउंट होता है। वृत्त की आकृति 4D में नहीं होता है। वृत्त की आकृति जो है वो होता है किसमें, 2D में होता है। 4D में नहीं, 2D में होगा। 3D में गोला की आकृति होता है, गोला की, ध्यान रखिएगा। ये 3D अगर गोला है तो 3D में, वृत्त है तो ये 2D में होता है।
जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। 191 के जो है सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होता है पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण कहलाता है। वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आकृति जो है वो बनती है, वो क्या हो जाता है? वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति बनती है, वो वर्ग कहलाता है। जैसे अगर ये वर्ग है, इसके आंतरिक को इस तरह मिलाएंगे, यहाँ इस तरह, तो ये भी जो बनेगा वो वर्ग ही बनेगा। समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति जो होती है वो होती है समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोणों का पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर तथा विपरीत कोण बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो लेकिन एक दूसरे के समद्विभाजित करता हो, उस आकृति को क्या कहते हैं? उस आकृति को जो है समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या है? चतुर्भुज कहते हैं। सप्तभुज के कुल विकर्णों की संख्या होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी होता है। सप्तभुज के कुल विकर्णों की संख्या जो है वो कितनी होती है? डी होती है। फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या यानी इंटू n माइनस 3/2, यानी 7 इंटू 7 माइनस 3/2, 7 गुना 4/2, ये 2 से 7 दूनी 14। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो है वो कितनी होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। डेकागोन में कितनी भुजाएं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या है? 10। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज के विकर्ण खींचे जाते हैं, तो n इंटू n माइनस 3/2 लगा दीजिए। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, ये 3 बार में हो गया। 3 गुना 3 बराबर 9 विकर्ण। दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा फोकस। यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर हो तो उनमें से एक कोण जो होगा वो कितना होगा? एक कोण जो है हमें कितना होगा? तो होगा 68 डिग्री होगा। क्या है? 68 डिग्री होगा। दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर हो, यानी दोनों जोड़ के जो है वो अगर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एगो 112 आएगा, एगो 68 आएगा। अंतर आप देख लीजिए, 30 40 44 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी आंसर हमारा होगा ए। एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हमें बताना होगा। क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। क्या है? 135 डिग्री हो जाएगा। n माइनस 2 इंटू 180/n करके निकालिएगा, आ जाएगा 135 डिग्री। एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज क्या है? तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यदि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं जो है वो कितनी होगी? क्या है? कितनी होगी? आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या हो? n माइनस 2 इंटू 180/n, इसको इक्वल टू कर दीजिएगा 144। आंसर हमारा हो जाएगा n का मान 10। एक वर्ग ABCD के अंतर्गत कोण BC एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें यदि C तथा BD एक दूसरे के परस्पर O पर काटते हैं तो कोण BOC किसके बराबर होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। रेडियस लिखने का सही विधि कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा C, R40। क्या है? R40 लिखा जाता है। रेडियस लिखने का सही जो विधि है वो R40 है। क्या है? R40 है। गोलीय त्रिज्या जो है दर्शाने का सही विधि कौन सा है? तो वो है SR50। क्या है? SR50। SR मतलब स्फेरिकल रेडियस। SP 46/2003 के अनुसार एक आयताकार सेक्शन की क्षण का संकेत जो होता है वो कैसा होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो B होगा। क्या है? B होगा। वह ठोस आकृति जिसके आधार पर सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है तो वो होती है प्रिज्म। कोणों की पहचान उनके नमन के आधार पर की जाती है। चित्र में Q कोण का मान बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा A, अधिक कोण। वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा B, 90 डिग्री। यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या बनेगा? एक आयत को जो कह रहा है कि चारों तरफ, आयत की किसी भुजा को चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा A, बेलन बनेगा। क्या है? बेलन होगा। अगर यहाँ से ऐसे घुमाइएगा तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो आर्क और कोण के द्वारा बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सेगमेंट। एक विषम बाहु त्रिभुज जिसका आधार 60 मिलीमीटर है एवं उसके दो कोण होते हैं, कैसे होते हैं? तो वो हो जाएगा 60 डिग्री और 45 डिग्री के, A और B दोनों हो जाएंगे। त्रिभुजों के विकर्णों की संख्या होती है, और इसका आंसर हो जाएगा C, 0। त्रिभुज में जो है वो कोई भी विकर्ण नहीं होते। विकर्ण जो है
वो चतुर्भुज से शुरू हो जाते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन से त्रिभुज का अधिक कोण नहीं हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा 80.5 डिग्री। 80.5 डिग्री अधिक कोण नहीं है। जिस त्रिभुज के कोण 90 से अधिक हो तथा 180 से कम हो वही जो है अधिक कोण हो सकता है। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री हो तो उसके भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं के द्वारा घिरे समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बहुभुज। क्या है? बहुभुज। वह ठोस आकृति जिसके आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है वो होती है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। त्रिज्या के समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? और इसका आंसर होगा स्पर्श रेखा। सूची स्तंभ यानी पिरामिड के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, त्रिभुजाकार होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के, 2D और 3D में। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं, वो कैसा होते हैं? आयताकार। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 5 सतहें होती है। क्या है? 5 सतहें होती है। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 6। समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 7 होते हैं। क्या है? 7। एक षष्ठभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? और इसका आंसर होगा डी, 8। कुछ ठोस सिंगल जो है कर्व्ड सतह, सिंगल कर्व सरफेस से घिरे होते हैं। ऐसे अनरोल करने से कैसी सतह मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा प्लेन। क्या है? प्लेन मिलती है। था इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर ज्योमेट्रिक फिगर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।